मैंने यूपीएससी में 168 रैंक हासिल की है और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था एंड माय ऑप्शनल वाज इकोनॉमिक्स। हाँ, अब मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बताना चाहूँगी। प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट ये पहली स्टेज होती है जिसे आपको कॉन्कर करना होता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले मैं आपको बुक्स बताना चाहूँगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट बुक्स यूज़ की थी मैंने, बट आई स्टक टू वन बुक फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक आईपीएस ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी। कैसे वो बिना कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी से एक टॉपर बनी और 2 महीने के प्रिपरेशन में वो मेंस तक पहुँच गई। तो चलिए जानते हैं इनकी पूरी स्टोरी। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल की ऐश्वर्या शर्मा के बारे में। यूपीएससी परीक्षा पास करने से पहले इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुकी है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की और पहले प्रयास में मेंस तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उनका सफर रुक गया। हालांकि यह भी छोटा सा अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्या ने बीटेक की पढ़ाई खत्म करने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी तुरंत ही शुरू कर दी थी और केवल 2 महीने की तैयारी के साथ उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में प्री निकाल लिया और पहले प्रयास में उन्होंने मेंस लिखा। लेकिन तैयारी ठीक से न हो पाने के कारण उनका सफर वहीं खत्म हो गया। इन्होंने अगले साल अपनी सारी कमियों पर काम किया और पिछले साल के अनुभव से और जोरदारी से तैयारी करने लगी। नतीजा सबके सामने था, जब दूसरे अटेम्प्ट में ऐश्वर्या ने तीनों चरण पास किए और 168वीं रैंक के अंतर्गत आईपीएस सेवा के लिए सेलेक्ट हुई। इस प्रकार ऐश्वर्या का बचपन का सपना पूरा हुआ। दिल्ली नॉलेज ट्रैक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने तैयारी के बारे में बताया, जिसके बारे में आगे मैं बता रहा हूँ। अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या शर्मा कहती है कि प्री के लिए जरूरी है कि आपके संसाधन यानी किताबें सीमित हो। कई सारे सक्सेस स्टोरी में मैंने बात किया है कि जो भी टॉपर है उन्हें सबने एक ही बात बोला है कि एक लिमिट बुक्स आप रखें, उस पर ही तैयारी करें। ऐश्वर्या शर्मा भी यही बताते हैं कि आपके संसाधन यानी किताबें सीमित हो और उन्हीं से बार बार रिवीजन किया जाए। ज्यादा किताबें केवल आपका समय बर्बाद करती है। दूसरी जरूरी चीज ऐश्वर्या शर्मा प्री के लिए टेस्ट सीरीज को मानती हैं। वे कहती हैं कि परीक्षा के पहले खूब टेस्ट दें। इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, दूसरा आप समय के अंदर परीक्षा खत्म करना सीख पाते हैं। परीक्षा देने के बाद उन्हें एनालाइज करें। अपने पहले सिलेक्शन का क्रेडिट भी ऐश्वर्या टेस्ट सीरीज को ही देती हैं। एनसीईआरटी की किताबें के विषय में बात करते हुए ऐश्वर्या कहती हैं कि ये तो हम सब जानते हैं कि ये किताबें कितनी जरूरी है, पर हम में से कई लोग तब भी इनके पीछे दिए प्रश्न पर ध्यान नहीं देते। उनका मानना है कि कई बार तो सीधा पीछे दिए प्रश्न ही यूपीएससी में पूछ दिए जाते हैं। इसलिए बुक पढ़ने के साथ ही पीछे दिए गए प्रश्नों पर जरूर फोकस करें। प्री के लिए स्टैंडर्ड बुक का ही इस्तेमाल करें और एटलस जरूर देखें। कम से कम इंडिया के मैप के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार करंट अफेयर्स को भी बहुत महत्व दें। इंटरव्यू में वो आगे बताते हैं कि चाहे प्री हो या मेंस, दोनों ही परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्व है। इन्हें कवर करने का एक तरीका न्यूज़पेपर है। इसलिए अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा बहुत से संस्थानों की मंथली मैगजीन भी आती है। आप चाहे तो इनको भी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं, ये आपका अपना निर्णय है और आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। ऐश्वर्या शर्मा कहती है कि इस परीक्षा को पास करने में ऑप्शनल की अहम भूमिका होती है। इसके चयन के समय सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुने। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की होने के बावजूद ऐश्वर्या ने इकोनॉमिक्स ऑप्शन को चुना था, क्योंकि पहले प्रयास में उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय ठीक नहीं लगा। तीनों चरणों की तैयारी के लिए उनकी डिमांड के हिसाब से एक्ट करें। जैसे मेंस परीक्षा में मुख्यतः ये देखा जाता है कि आपका एनालिसिस कितना अच्छा है। इसके लिए खूब आंसर लिखे, तभी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। किसी एक्सपर्ट को अपने उत्तर दिखाकर उनकी राय भी जरूर लें। इंटरव्यू की जहां तक बात है, इसके लिए केवल ऑनेस्ट रहना ही काफी है। अपने डेप्थ को और ग्रेजुएशन के विषय को अच्छी तरह से तैयार करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देने जाए।
सभी चरणों पर अलग अलग फोकस करेंगे तो सफल जरूर होंगे। ये था आईपीएस ऑफिसर ऐश्वर्या शर्मा की कहानी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।